वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल मताउद दुनिया क़लील वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जामिया शरीफिया के सालाना जलसा के जो रबीउल अव्वल के हवाले से हुआ, सराय सिद्धू की अजीम दीनी रूहानी दरसगाह और तमाम सीरत कमेटी के मेंबरान और कारी मोहम्मद अमीर हमज़ा साहब दामत वफ़यूदहुम और आज के इस प्रोग्राम में जितने हजरात शामिल होने वाले, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दुआओं के साथ, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और अभी तक जारी सारी है। अल्लाह को पता है कब ख़त्म होना है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि इस बाबरकत माहौल में 4-5 घंटे गुजारने के बाद हम फजर की नमाज में अल्लाह के हुजूर गैर हाजिर ना हो। यानी असल जलसे के असर का पता फजर की नमाज में लगेगा, अभी नहीं लगेगा, फजर की नमाज में लगेगा। असल जलसे का पता जब आप यहां से खाना खाने के लिए अपने हाथों को बर्तन की तरफ लाएंगे, उस वक्त सब्र और बेसब्री में पता लगेगा।
असल जलसे की कामयाबी और जलसे के रंग का पता जब यहां से जाएंगे, और खुदा न करे किसी का जूता कोई उठाए, आमदोरफ्त आगे पीछे हो जाता है, वरना मुसलमानों का इतना ईमान कमजोर नहीं। हमें अच्छी सोच सोचनी चाहिए, कोई शरारत भी ना करे। अगर जलसे में आवाज लगी यार मेरे जूते उठ गए, तो आप यकीन करें एक बंदा नहीं, हजारों आदमियों का ईमान एक बंदे का जूता नहीं बचा सका, तो वो मेरे घर के 4 बच्चों का मेरा ईमान मुस्तकबिल बचा सकेगा। मालूम हुआ मकान मजबूत है, दीवारें मजबूत हैं, जिस्म भी बड़े ठोस है और मजबूत है, ईमान बड़ा कमजोर है। और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ईमान को बनाने के लिए हमारे हजरत जी मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते, पहले नबी दुनिया के अंदर आते, दीन लाते, दीन की मेहनत लाते। नबी दुनिया से तशरीफ ले जाते, दीन भी चला जाता, दीन की मेहनत भी चली जाती, और मेहनत करने वालों की भी किल्लत हो जाती। और जब दीन की मेहनत आम हुआ करती थी तो उस पर अल्लाह की रहमत आया करती थी। जब दीन की मेहनत खत्म होगी, मेहनत करने वाले खत्म हो गए, तो अल्लाह की रहमत उठ गई। अल्लाह ने हमें आलमी नबी अता फरमाया, और मेहनत भी आलमी और मैदान भी क़यामत की सुबह तक इंसानों के लिए। नबी आए, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा सल्लु अलैहि, आप तशरीफ ले गए, दीन भी बाकी रहा, दीन की मेहनत भी बाकी रही, दीन पर मेहनत करने वाले भी बाकी रहे, और इन सिलसिलों पर क़यामत की सुबह तक अल्लाह की रहमत भी बाकी रहेगी। तो आया इतने मुख्तलिफ उन्वानात पर सनाखानी, तिलावत कलामुल्लाह, तकरीर और बयानात हुए। इसका असर मेरी ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और नारों की सूरत में नजर आया, दिल पर भी असर आया। बैठे बैठे यहाँ तौबा का इरादा हुआ कि आज जब मैंने पेटियों के अंदर गले सड़े फल बचा रखे हैं, सुबह उल्टे सीधे कर कर, उन पे पन्नियां लगाकर, उन पे स्टिकर लगाकर मैं खुदा की मखलूक को धोखा ना दूं। आज रेडी वाले के चने बचे और उसमें से बास आ रही है, वो फेंकने के काबिल नहीं, और सुबह मखलूक को ऊपर धनिया मिर्च डाल के खिलाऊं, धोखा ना दूं। असर हुआ दिल के ऊपर। आज जो रेडी के ऊपर शरबत बचा और उसको मैंने पानी डाल डाल के, बर्फ डाल डाल के, खालिश शरबत, खालिश दूध, खालिश दूध, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो हमारे में से नहीं, मिलावट करने वाले को 10,000 रुपया। अल्लाह फरमा रहे बंदे, ये मुतालबा, ये शर्त दुनिया के आगे रखना, मेरे आगे ना रखना। ये 10,000 के अंदर मिलावट नहीं निकाल सकेगी, मैं एक झटके के अंदर मिलावट निकाल के रख दूंगा। चुप रहे, बस पर्दे में बातें रहने दिया कर, बोता इतराया ना कर। तो जब पता है मेरी मखलूक है, इसको धोखा नहीं, मुझे धोखा दिया। जब मुझे धोखा दिया तो फिर मैं 10,000 की देर नहीं करूंगा, मैं तेरी मिलावट को ऐसे जाहिर कर दूंगा कि जमीन भी तेरे कदमों को कबूल नहीं करेगी। तो आया मेरे पर असर हुआ कि मैं ईशा की नमाज जाके पढ़ूं। देखो इस चीज का रवाज नहीं था, मैं बताता हूं, ये भी कोई बात नहीं है, अल्लाह दिल पे डालते हैं। यह अहलुल्लाह की महफिल में अक्सर होता है, जलसों में नहीं होता, अहलुल्लाह की महफिल में होता है। जब अल्लाह अल्लाह की जब लगती है ना, तो देखो भाई ये पावर है, ये है। अगर इसका मेन स्विच है, एक बटन बंद कर दो, ये तो नहीं, लाखों की मशीनरी बेकार ही बेकार है, जगमग। अहलुल्लाह की मजलिस के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की जब पावर, ये दिल एक ट्रांसफार्मर है जिससे पूरे वजूद को पावर मिलेगी, कनेक्शन पूरे वजूद में, ये उंगली, ये हाथ, ये पैर। ट्रांसफार्मर कब से खराब हुआ पड़े, से ठीक करने की नौबत ही नहीं आती। उंगलियां ठीक कर रहे हैं, चेहरा ठीक कर रहे हैं, आंखें ठीक कर रहे हैं, पैर ठीक कर रहे हैं, गुर्दे ठीक कर रहे हैं, फेफड़ा ठीक कर रहे हैं, पावर प्लांट ही बिल्कुल डैमेज हो चुका, इसे ठीक नहीं कर रहे। और ये ठीक दुकान पर नहीं होगा, अहलुल्लाह की मजालिस में होगा, खानकाहों के अंदर जाके होगा, अहले तकवा के पास जाके होगा। गाने की गालियों की, गधों को गाली, रेडी वाला गधे को गाली दे रहा है, बैलगाड़ी को गाली दी जा रही है, हर कोई गाली दे रहा है। इसकी दावत आम है, बाप बेटी को गाली दे रहा है, दावत आम है। तो कोई मोबाइल के अंदर लगाओगे तेरी माँ की, तो परवाही करोगे, हो ये तो सुनी सुनाई बात है, तेरी बहन की, और सुनी सुनाई बात।
जब इसमें अल्लाह तो ये क्या हुआ, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हालांकि तज़किरे इसके होने चाहिए थे। आप समझ आई? तो मैंने यूं देखा जिस तरह कोई पेट्रोल की फिर 30 रुपए रेट बढ़ गया होगा, 360 रुपए हो गया हो, तुमने ऐसे घूर के देखा। ये चीज आम होनी चाहिए थी। घरों के अंदर बुजुर्ग जब दाखिल होते थे तो जोर जोर से अल्लाह अल्लाह करते थे, तो बच्चा बोलता नहीं था, अपने घोड़े में उछला करता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बच्चा रोए, ताया बाबा माँ बहन सारे चुप कराए हैं। एक बंदा, मैं नहीं नहीं इस तरह चुप नहीं होगा, वो बिल्लू थोड़ा निकाल के उसके कानों के लगाते, वो फिर खी खींचने लग जाता है कि उसका मवाद ही गंदा है, उसकी बुनियाद ही गंदी। जो उसका पावर प्लांट था, मशीनरी थी, इसमें जो मटेरियल उसको मिला है वो तो गाने में और म्यूजिक में। निकाह की बाबरकत महफिलें, अपनी बच्चियों के सुहागों को आप लोग खुद उजाड़ रहे हैं। शादी हालों में जुमे की नमाज पढ़ाकर मुफ्ती साहब बैठा हुआ है, बारात ले आना लीजिए, बारात आ रही है जी, और म्यूजिक चल रहा है शादी हाल के अंदर। लानत बरसी अल्लाह की। वो कह रहे अन निकाह मिन सुन्नती, वो मेरा ताल्लुक इससे कोई नहीं। कहाँ खुशहाली आएगी? बच्चे बच्चे के कानों के अंदर ब्लूटूथ है, हर एक के मोबाइल के अंदर बेहयाई है, गाड़ियों पे एक्सीडेंट, मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट लगा पड़ा। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में जो जिएगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी मरेगा, खुदा की कसम वो सीधा जहन्नम में जाएगा मेरे भाई। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर बात आ रही थी, मैं यहाँ बैठा था। देखो भाई, नेक लोगों की महफिल में बैठे तो अल्लाह सोचे भी अच्छी देता है। अभी ये 12:15 हो रहे हैं, पता नहीं कितने बजे जलसा खत्म होगा, कितने बजे आपके लिए खाने का इंतजाम होगा, फिर कितने बजे घर पहुंचेंगे। काश ये जलसा, अल्लाह करे तीसरी मरतबा चौथी मरतबा मुझे बुलाए, अल्लाह करे ये जलसा असर के बाद शुरू। जुम्मे का दिन तो सबकी छुट्टी होती है ना, और इशा में 9 बजे 10 बजे जलसा ख़त्म को दुआएं देते घर जाओ, 5-6 घंटे की नींद करो और फजर में उठो। लेकिन ये हमारा मिजाज कभी बनना ही नहीं, हमारी आदत गंदी पड़ चुकी, यकीन कर, बहुत गंदी हमारी आदत। इसको लेवल पे लेके आए। जिस चीज से अल्लाह के नबी पनाह मांग रहे हैं बाजारों से, उसके लिए तो 5 बजे से तैयारी, और छेती कर जा, सो जा, जल्दी कर, सो, दुकान पे नहीं जाना, फलाने नहीं जाना। जो धोखे का घर, हाँ पालमपुर रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई, फरमाया करते मिंबर में बैठ के, आप शायद उसमें से कई नौजवान पैदा भी नहीं हुए होंगे जब 1988 के अंदर। फरमाया करते हो भैया दुनिया धोखे का घर है, ये मकड़ी का जाला है, ये नापैद होने वाली है, ये पायदार नहीं है। जो है ही धोखे का घर, उसके लिए माँ परेशान, अलार्म लग रहे हैं, मोबाइल पर बेलें लग रही हैं, और कह रहे हैं यार जब नमाज पढ़ने जाए मैंने उठा दी, कितने जाना, मंडी जाना। जिदी घर के अंदर पहले अग खोले मैंने उठा दे, किसके लिए, धोखे के घर के लिए। और हकीकत के लिए मुझे ना उठाना नमाज के अंदर, मुझे ना उठाना अजान को, अजान के बाद मैं अब पढ़ लूंगा इंशाल्लाह उठ के, मैं सारे दिन का थका हूं। अम्मी कहती है हाँ खबरदारी से कोई उठाए, तो माँ बाप तो दुश्मन। तो मेहनत की नहज भी और मेहनत का तरीकेकार भी, और मेहनत गलत हो रही, और लगे पड़े आप समेत मेरे सारे। आज हमारे यहाँ एक नात खान थे, जुमे की नमाज कुछ लेट हो गई, तो कुछ लोग, सब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल है, कुछ लोग इतना 3 बज गए, 2:45 बज गए। जो जुमे की नमाज लेट हो जाए, 15 मिनट लेट हो जाए, उसने वावेला मस्जिद के अंदर कर दिया, लेकिन वो 4 घंटे से चाय वाले होटल पे बैठा है, उसे वक्त का ख्याल ही कोई नहीं। उसकी जिंदगी में, उसकी नस्लों में दीन कभी नहीं आएगा। जो मौली साहब को कहे मौली साहब जरा नमाज होली पढ़ाया करो, ताड़ी मेहरबानी, रात का थके में बड़ा होंगे, मौली साहब खड़े खुला नहीं हो जाता। ये सूरे अलम नशरा और सूरे वद्दुहा सुनने के लिए थक जाता है, और झूठी खबरें, झूठा चीज़ें, और 3 घंटे यूं करके आंख देखता है। माँ कहती बस सुनकर सो जा, अच्छा उन्हें सोना, उस वक्त नहीं थकता। तो समझ लो बाजार ताकत है और ईमान कमजोर है। माल की ताकत उरूज पर, जो अल्लाह उसके रसूल से दूर कर रही, ईमान की ताकत कमजोर, जो अल्लाह उसके रसूल से। में अच्छा ईमानदारी से मेरे प्यारों, कुरान किसके लिए उतरा, किसके लिए कुरान उतरा, हमारे लिए उतरा। कितना अर्सा हो गया पढ़े हुए,
मैं तो खुद बदबख्त हूं इस मामले के अंदर। हमारे लिए उतरा हुदल लिल मुत्तकीन। क्यों खामोश हो गए? क्या घरों में नहीं है? एक एक कमरे में नहीं है? सूरतों की सीनी नहीं लगी हुई? मेरे लिए उतरा था ना, मेरे बच्चों को, मेरी नस्ल के लिए उतरा था ना, इंसान की हिदायत के लिए उतरा था। क्यों नहीं पढ़ा उसको? इतना थब्बा स्कूल का लेके देता अब्बा बच्चों को, बच्चा फेल होता, कहता पढ़े क्यों नहीं? मारता है ना, निकल करो। माँ कहती है नहीं पढ़ना, साइकिल दुकान से छड़ के आओ, हाथ काले करेगा ना, नसीहत हो जाएगी। रेडी में लेके दे खोता रेडी, कलियां फिरेगा ना, कल टकाने आ जाएगी। ये सजा कौन दे रहा है? वो माँ, वो बाप जिसके लिए परेशान हुआ फीस में, खाने में, पीने में, और वो माँ जिसके लिए तड़प गई। 9 महीने का हुआ, ये पेट से निकला नहीं, इसको बचाने के लिए डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जरूरी है, इसने कहा फाड़ दो मेरा पेट। ये मैं माँ कह रही मेरी नजर के सामने ना आया कर, तो सानू बरादरी शर्मिंदा निकल जाते। बाप कहता तेन तो पुत्र कहने दिल नहीं करता, फेल हो गया, निकले। तो जो निसाब माँ बाप लेके दें बेटा उसमें फेल हुए, माँ बाप घर में बर्दाश्त नहीं करते। और जो निसाब खुदा आमना के लाल के जरिए दे उसमें फेल होके जाए, खुदा मैदान माशरे बर्दाश्त करेगा मेरे? आज के कहते हैं पढ़ना आंदा ही कोई नहीं। ये मासूम 12-13 बच्चे जामे शरफिया के अंदर आज पढ़े, कम से कम आज इनको इलाके वालों की तरफ से 1-1 लाख रुपए देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये बदनसीब लोग हैं। इनको 170 रुपया करो, क्या करें मदरसे वाले? रोटी पूरी देंगे। 81 लाख 1.5 करोड़ रुपया मदरसों का बिलाया है। हाँ जी, कहां से लेके आए? आप तो हल्की सी जुबान से कहते हो जो चल दे को नहीं तो बंद कर दो। अगर हम बंद कर दे, तुम्हारे ईमान और कलमे की और ईमान वाली मौत की गारंटी कौन देगा? ये मदारिस हैं तो थोड़ी बहुत ईमान की चमक बाकी है। अगर ये खत्म हो गए, खुदा की कसम कोई गारंटी नहीं कि कलमा पढ़ते दुनिया में आएंगे और कलमा पढ़ते दुनिया, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस पर तो आपका भी गंद लग रहा है, मैल कुचैल लग रहा है, आपकी ज़कात खैरात लग रही है। अगर आप सिद्ध के दिल से अपनी हलाल कमाई में से खर्च करो, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं, हर घर के अंदर अल्लाह कुरान की बहारों को जिंदा करेगा। मेरे पता नहीं कब उठेंगे, माली तौर पर, माशी तौर पर, ज़हनी तौर पर तबाह हो चुके। ये कौम सोई पड़ी, उठ नहीं रही। उठो मेरे भाइयों, हुकूमत बदलने की मत, तकदीर बदलने की मत, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों को सामने रखकर अल्लाह के आगे रोया करो। ये बढ़ रहे हैं, इनको रखने के लिए कमरों की जरूरत नहीं है, इनको रखने के लिए किराए का मकान या दुकान, ये बढ़ रहे हैं, आसमान की छत तक छू रहे हैं, मशरिक मगरिब के किनारों को पुर कर रहे हैं गुनाह। मेरे बाबू, मेरे प्यारो, एक जानवर के ऊपर अगर थोड़ा बोझ डालने, राहगीर चलने वाला उससे बर्दाश्त नहीं होता कि यार 20 किलो वजन था, 40 किलो डाल रखा है, छोटा सा जानवर बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो 20 किलो का भी मुतहम्मिल ना हो, कयामत के दिन उस पर पहाड़ों जैसा बोझ डाला जाए, उस पर कैसे बर्दाश्त होगा? क्यों नहीं सोचते मेरे प्यार? एक मुशफिक और मोहसिन हस्ती थी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सोच के गए उम्मत के बारे में, इतना सोच के गए उम्मत के बारे में, न भूख की परवाह की, न आराम की परवाह की। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत इल्मी शख्सियत थी, इमाम थे, लिख रहे हैं किताब, हर वक्त आपकी किताब सामने, हर वक्त किताब सामने। जिस्म बहुत भारी हो चुका था। मां ने कहा मेरे हथा नल देख, हाथ जोड़ने, अपने जिस्म पर रहम तो कर। मां की तरफ कहने लगे अम्मा जिस्म बचाने के लिए तो जाग रहा हूं। पता है कितना अरसा नहीं सोए? 35 साल नहीं सोए, 35 साल नहीं सोए। फिक्र क्या आई? बच्चे कहां से खाएंगे, बेटियां कैसे बहने? फिक्र ये थी कि मुझे दुनिया वक़्त का इमाम कहती है, कोई किसी को मसला दरपेश हो और वो मेरे से मसला पूछने आ जाए और मुझे वो मसला ना आए,
तो क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इल्म दिया था, आंखें दी थी, जहानत दी थी, मेरी मखलूक तेरे पास राह लेने के लिए आई, तूने उसे रास्ता क्यों ना दिखाया? अब माँ, अगर यहाँ खुदा की मखलूक को मैंने मसले समझाकर आराम ना दिया तो इस वजूद को अल्लाह कब्र में कैसे आराम देगा? मेरा 35 साल, इमाम शाफी की बेटी 20 साल नहीं सोई, औरत 20 साल नहीं सोई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बेटी को देखा कि बेटी क्या बात, सोती क्यों नहीं? उन्होंने कहा अब्बा जी आज पता लगा, मुझे कब्र के गम ने 20 साल हो गए बिस्तरे के साथ लगने ना दिया। अल्लाह, रात को जब अंधेरा होता है, रात को जब अंधेरा होता है, चराग गुल होता है, मुसल्ला लिपट जाता है, बिस्तर पर जाकर बैठती हूँ, कमर में से टक टक की आवाज आती है कि अब अपने आप को बिस्तर के हवाले करूं। अब्बा अंधेरा होता कमरे का, इसको देखकर कब्र की अंधेरी कोठड़ी याद आ जाती है, मुसल्ला बिछा के फिर बैठ जाती हूँ। मुझे नहीं पता कब्र के अंधेरे से डरते डरते कब मुझे फजर की अज़ान हो जाती है। आई कभी आंखों में आंसू? ये सूअरों जैसी, जानवरों जैसी। नाराज मत होना मेरे प्यारो, एक जमीन पर बंदों का फैसला, एक आसमान पर अल्लाह का फैसला। आप क्या समझते हैं हम नमाज के सजदों के बागी, अल्लाह देख रहा है? उन्हें पहले ही फैसला दे दिया, आपके मेरे आने से पहले, नबी के दुनिया में आने से पहले, दुनिया को बनाने से पहले अल्लाह ने जब कुरान उतारा, कुरान नाजिल कैसे महफूज किया, फैसला दे दिया। खुदा का खा के खुदा से दूर, मालिक कायनात की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह से दूर, खुदा का पहन के अल्लाह से दूर, अल्लाह की दी हुई नेमतें औलाद में, माल में इस्तेमाल करके अल्लाह से दूर। फिर खुदाई फैसला कुरान में पहले ही महफूज हो गया। फरमाया मेरा नबी इस फैसले का ऐलान कर दे, सारी दुनिया के अंदर जाकर सुना दे, जो मेरा खा के मुझे पहचान ना सका, उलाइका कला नाम, दुनिया से वडेरा के, नंबरदार के, चौधरी के, मार्श वाला उसे जानवर भी कहने को तैयार नहीं। मैंने लिखा उलाइका कला नाम बल हुम अदल। फरमाया मेरा हबीब, जो मेरा खाकर मेरे आगे झुकना नहीं सीखता, मैं मालिक के कायनात उसे सुअर से भी बदतर समझता हूं। कर लो थे की करोगे? इंसान को हया है माँ का, बहन का, भाई का, बाप का, बेटी का, पड़ोसन का। जब इंसानियत के अंदर मेरे अजीजों सुअरपन आ जाए, जानवर ऐसी हरकतें आ जाएं, तो फिर मेरे अजीजों फिर वो नहीं देखता कि नंगा के कपड़े पहने हुए, फिर नहीं देखता कि मजे बहन से ले रहा हूँ या बीवी के साथ ले रहा हूँ, फिर नहीं देखता बेटी के साथ ले रहा हूँ, पड़ोसन के साथ ले रहा हूँ या अपनी गैरत के साथ ले रहा हूँ। जब इंसान के अंदर हवानियत आ जाती है तो गैरत का जनाजा इस हवानियत के सामने, इसकी आंखों के सामने गुजार दिया जाता है। फिर बेटियां नंगे सर पर हैं, मुझे मेरी चौधराहट चाहिए, मुझे मेरी नंबरदारी चाहिए, मुझे मेरा ओहदा चाहिए। फिर मेरे अजीजों जब बहन बेगैरत हो जाए, बरहना होकर, नीम बरहना होकर बाप के भाई के सामने आ जाए, सीना दुपट्टा खोल के सामने आ जाए, फिर देख के मुस्कुराने वाला, तो तैयार हो जा, खुदाए पाक की कसम है तुझे अपनी गैरत के लुटने का ख्याल ना आया, फिर खुदाए पाक की तरफ से लानत का तोड़ गले में डालने के लिए तैयार हो जा। पता नहीं कौन से मुल्क के अंदर जमात गई, पूरी मुमलिकत मेरे अजीजों यहूदियों ईसाइयों की थी। यूं नहीं फरमाया अरकान सुनाना, कलमा सुनाना, मकसद जिंदगी सुनाना, तर्ज जिंदगी सुनाना, लोगों को पकड़ पकड़ कर खुदा के घर में लेके आना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत करना। फरमाया जाओ होटल में जाके ठिया लगा लो, होटल में जाके अपनी सराय, अपने कमरे किराए पे ले लो, बस सुबह ये करना, सुन्नत का लिबास पहनना, सर पे पगड़ी बांधना, सुन्नत तरीके का कुर्ता पहनना, पजामा शर्ट टखनों से ऊपर रखना, हाथ में तस्बीह पकड़ना, अल्लाह का जिक्र करना। तुम इस बाजार में चले जाना, तुम इस बाजार में चले जाना, तुम इस बाजार में चले जाना, और दुनिया वालों को बता देना हम अमेरिका वालों का किरदार नहीं लेके आए, मदीने वालों का किरदार लेके आए। रब्बुल आलमीन की कसम है, उन्होंने किरदार मुस्तफ़ा दिखा दिया। इस किरदार मुस्तफ़ा को देखकर कई काफरों ने मोहम्मद का दिपलाया हुआ कलमा पढ़ लिया। नाराज ना होना, या तो मस्जिद के इमाम साहब को नहीं पता कि सुन्नत का लिबास कैसा है।
मुझ जैसे आप लोग बड़े मोतबर हो, आप लोग बड़े मुत्तकी दीनदार हो, आप लोग बड़े आला मर्तबे वाले हो। मुझे निकम्मे को नहीं पता कि आमना का लाल जब मिंबर पे खड़ा हुआ करता था, आपके कुर्ते और आपके तहमत का साइज कैसा था, आपकी आस्तीनें खुली हुआ करती थी, आपकी आस्तीनें जुड़ी हुआ करती थी, पगड़ी का पल्लू आपका कितना होता था, पगड़ी आपकी किस साइज की हुआ करती थी, आपका गिरेबान ये कॉलर हुआ करता था, बैन हुआ करता था या मगजी हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, दुनियादारों का तो गिला कोई नहीं, दीनदारों ने किरदार मुस्तफा को अपनाना छोड़ दिया है। नाराज ना होना जामिया शरफिया वालों, नाराज ना होना नसराय सिद्धू वालों। खुदाए पाक की कसम, अभी बच्चे मेरे सामने आकर सर पे पगड़ियां बंधवा रहे थे, मुझे खुशी भी हो रही थी, साथ अफसोस भी हो रहा था। मैंने कहा पूरा कुरान इनके सीने, इनका सीना पूरे कुरान का संदूक बन गया। जिस आमना के लाल पे कुरान उतरा वो 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए। लेकिन मेरे अजीजों, इन पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता लगा कि आमना के लाल का लिबास कैसा था। ये सिर्फ एक मदरसा नहीं, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदू ने इंडिया के अंदर 265 मदरसों का क़याम किया। 11 साल के बाद 265 मदरसों में से एक हाफिज कुरान हुआ। हजरत ने इतनी खुशी मनाई, खाना आपने अपनी तरफ से दिया, वहाँ आमीन का खर्चा अपनी तरफ से किया। जब बच्चे को आमीन के लिए स्टेज पे बुलाया, मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपनी पगड़ी के पल्लू में मुंह दे के हिचकियां भोंक के भर भर के रोने लग गया। किसी ने कहा हज़रत जी क्या बात है? पर मैं इस हाफिज कुरान का मैं क्या तारुफ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इसका कुर्ता देखो कैसा बना हुआ, इसकी आस्तीन देखो शलवार टखनों से नीचे जा रही है, कॉलर वाला लिबास पहन के आया, दाढ़ी मुढ़ा के आया, मूछे बढ़ा के आया। रब्बुल आलमीन की कसम है, तुम इसे हाफिज कुरान कह रहे हो, मेरा इसे इंसान कहने को भी दिल नहीं कर रहा है। 265 मदारिस का मोतमिम था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीना शरीफ चला गया। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खाम में ज़ियारत भी बशारत हुई। फरमाया तो मदीने का क़याम छोड़ दे, हिंदुस्तान में जाके डेरा लगा ले। परवरदिगार आलम ने जिस काम के लिए मेरे यारों का इंतखाब किया, अल्लाह ने उसी काम के लिए इलियास तेरा भी इंतखाब कर लिया। आने वाले वक्तों में देखा जाएगा तो इस काम को पूरा करके कब्रिस्तान के हवाले हो जाएगा। जहाँ तबलीग का काम नजर आएगा, इलियास वहां तेरी दुआओं का भी असर नजर आएगा। ईद वाले दिन मेरे अजीजों, ईद के दिन चांद रात को सारी रात कपड़े सीने वाला मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। ईद वाले दिन सुबह फजर के वक़्त अजान के वक़्त दुकान बंद करने वाला, अल्लाह अकबर। उसने 2-2, 300 जोड़ा सिया। उससे जाके पूछ लो कि कराची का डिज़ाइन था, बारह का डिज़ाइन था, हिंदुस्तान का डिज़ाइन था। खुदाए पाक की कसम, सराय सिद्धू के जितने टेलर मास्टर हैं, अब्दुल हकीम के लाहौर के हैं, हर एक के पास चले जाओ, मुख्तलिफ डिज़ाइन तो नजर आएंगे, लेकिन आमना के लाल का लिबास का डिजाइन कहीं नजर नहीं आएगा। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुली आस्तीन का कुर्ता पहना हुआ और आपकी आस्तीन मुबारक ने आपकी उंगलियों को छुपा लिया। आपने फौरन मेरा अजीजों छुरी मंगवा ली, कोई काटने वाली चीज मंगवाई और अपने हाथ से अपने मुंह में या हाथ में कुर्ता पकड़कर उस छुरी से उस कैंची से अपने कुर्ते को काट लिया। किसने कहा अमीरुल मोमिनीन का बाजू का साइज सारा खराब कर दिया, स्टाइल सारा खराब कर दिया। घर में बहू भी है, घर में बीवी भी है, आप थोड़ी देर के लिए कुर्ता उतार के भेजते ताकि वो निफासत के साथ कुर्ता काट के सी देती। फरमाओ लोगों, तुम्हें तुम्हारे से ज्यादा मुझे पता, घर मेरा करीब है, मेरा घर के अंदर आने जाने में पर्दा कोई नहीं, मैं जाकर कुर्ता उतार के बीवी को देता, अपनी बेटी बहू को देता, कब से तैयार कर देती। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा क्यों किया, खुदाए पाक की कसम मैं ऐसा ना करता। मैंने आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऐसे ही कुर्ता छोटा करते देखा था। सारे के सारे आज के रसूल हो, सारे के सारे 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में शामिल होने वाले हो। किसने ट्राली के अंदर फ्री पेट्रोल डलवा दिया और कहा सारी मस्जिद वाले आ जाओ। ऐलान हुआ हाजी फलाने की ट्राली आ गई, फलाने की गाड़ी आ गई, फलाने की डांसर आ गई। अल्लाह अकबर। सारे गुलाम रसूल थे, सारे आज के रसूल थे, सारे मोहब्बत करने वाले थे। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है,
सारे गुलाम रसूल है, इन गुलाम रसूल को पता नहीं आमना के लाल का दस्तरखान कैसा था, आपका लिबास कैसा था। शलवार, धोतियां, लुंगियां टखनों से नीचे जा रही हैं। क्या इरशाद नहीं फरमाया बदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शलवार को, अपनी लुंगी को टखनों से ऊंची रखो, बल्कि आपने अपनी पिंडली मुबारक को हाथ लगा के फरमाया यहां तक अपनी शलवार को ऊंचा रखना। फरमाया जो टखनों को अपने कपड़े से छुपाएगा खुदा उसे जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं फरमाएगा। कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह हर वक्त टखनों को छुपाना, कुर्ते शलवार से, कुर्ते की लंबाई से, तहमत से हर वक्त छुपाना। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये दुनियादार की बात नहीं करता, अच्छे अच्छे दीनदार भी इस अमर के बागी बने पड़े हैं।